नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आज से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स सभी के लिए फ्री नहीं रहेगा। न्यूजीलैंड और फिलीपींस में प्लेटफॉर्म ने नए अनवेरिफाइड यूजर्स को पोस्ट करने या किसी पोस्ट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए $1 एनुअल सब्सक्रिप्शन का ऐलान किया है। नए सब्सक्रिप्शन प्लान को नॉट अ बॉट नाम दिया गया है, जो अभी टेस्टिंग फेज में है। कंपनी ने कहा ये मुनाफा कमाने के लिए शुरू नहीं किया गया है। ये हमारे प्लेटफॉर्म पर बॉट एक्टिविटी और स्पैम को कम करने का प्रयास है। अब तक मेंबरशिप ऑप्शन मेन सॉल्यूशन साबित हुआ है। कंपनी ने बताया कि सब्सक्रिप्शन की कीमत सालाना $1 है। हालांकि अलग अलग देश और करेंसी के हिसाब से फीस अलग अलग हो सकती है। कल देर रात तक दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली। इस बैठक के बाद राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि टिकट किसे मिलेगा और किसे नहीं, ये स्क्रीनिंग कमेटी तय करती है। हम सिर्फ अपने विचार रखते हैं, हमें नहीं पता टिकट किससे मिलेगा। ये स्क्रीनिंग कमेटी अपनी जो लिस्ट लेकर सीसी में जाएगी उन्हीं को पता रहता है। वहीं कांग्रेस में बगावत के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि कहीं कोई बगावत नहीं है, सब एक साथ है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी हमला किया और कहा कि जिन सांसदों को बीजेपी ने टिकट दिया है उनका 2024 में टिकट पहले से कट चुका है। इस दौरान जब डोटासरा से सवाल किया गया कि बीजेपी ने कैंडिडेट के रूप में कई सांसदों को उतारा है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उनके तो टिकट कटे हुए हैं, उनके चेहरे फीके पड़ गए। प्रदेश में 187 नगर पालिकाओं में निकाली सफाई कर्मचारियों की भर्ती अब अगले साल बनने वाली नई सरकार में होगी। मौजूदा कांग्रेस सरकार ने जो भर्ती निकाली थी वो अब चुनाव आचार संहिता के कारण अटक गई है। इस भर्ती के लिए 16 अक्टूबर से आवेदन मांगे गए थे, लेकिन चुनाव आयोग से कोई अनुमति नहीं मिलने के कारण ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। इसके बाद स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए भर्ती की प्रक्रिया को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। सरकार ने पहले चरण में 13,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए जुलाई-अगस्त में आवेदन मांगे थे, लेकिन उस पर विवाद हो गया था और मामला कोर्ट में चला गया। प्रदेश में 187 नगर पालिकाओं में ये भर्ती निकाली गई थी। इनमें से 13,184 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जुलाई-अगस्त के महीने में भरवाए गए थे। हालांकि उनमें विवाद होने के बाद मामला लंबित रह गया था। इसके बाद सफाई कर्मचारियों के संगठनों ने भर्ती के पद बढ़ाने की मांग की। इस पर रिव्यू करने के बाद सरकार ने 6 अक्टूबर को एक आदेश जारी करके 11,772 पद और नए स्वीकृत किए थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप मीटिंग लगभग 4.5 घंटे चली। इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों और चुनावी रणनीति को लेकर के चर्चा हुई। राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक में राज्य की बची हुई सभी 159 सीटों पर चर्चा नहीं हो सकी, क्योंकि राज्य इकाई की तरफ से सभी सीटों पर पूरा होमवर्क नहीं किया जा सका था। इस कोर ग्रुप की बैठक में महज 69 सीटों पर चर्चा हो पाई। बैठक में शामिल विश्वस्त सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान यूनिट से इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि उम्मीदवारों की लिस्ट पर होमवर्क पूरा नहीं किया गया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप मीटिंग लगभग 5.5 घंटे चली थी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी से सांसद हनुमान बेनीवाल ने रोड शो के दौरान मौजूदा पुलिस कर्मियों को गेट आउट कहा। सभा में अधिकारियों पर बरसते हुए कार्यकर्ताओं से कहा, हमें डरना नहीं है, लोकतंत्र में चुनाव एसडीएम और थानेदार नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। दरअसल डीडवाना कुचामन जिले की बैस्ट्रोली में सोमवार रात सभा का आयोजन किया गया था। आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला देते हुए नायब तहसीलदार जुगल सिंह जोधा ने आयोजक नानू राम को स्पीकर बंद करवाने को कहा था। मकराना से शुरू हुए रोड शो के बाद जब रात 10 बजे बेनीवाल बेस्ट्रोली में सभा स्थल पर पहुंचे तो आयोजक ने इसकी शिकायत की।
इस पर बेनीवाल भड़क गए। हालांकि सभा के बाद आयोजक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले जब आयोजक ने लाउडस्पीकर बंद करने से मना कर दिया तो पुलिस टीम और फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने इंचार्ज कुलदीप सिंह के साथ मंच से सोफे और स्पीकर हटाना शुरू कर दिया, लेकिन लोग वहीं डटे रहे। इसी दौरान हनुमान बेनीवाल वहां पहुंच गए। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।